जैसे कि हम लोग मार्केट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए जाते हैं तो हर एक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए अलग अलग थैली लेके नहीं जाते, एक दो थैली लेके जाते। मार्केट से घर आने के बाद में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हिसाब से उसको अलग अलग किया जाता है। जैसे ऑनियन होगी, पोटैटोज होगी, ये जल्दी खराब नहीं होते तो उसको अलग करके रखा जाता है। टोमेटोज होगी, कुछ और चीज़ें होगी जो जल्दी खराब होती है, उसको इमीडिएटली फ्रिज में रखा जाता है। माने मार्केट में सभी प्रकार की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आती है, उसी तरह स्कूल में सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। अब ये सभी प्रकार के बच्चे एक जैसे एक समान नहीं सीख सकते, तो कुछ बच्चों को जल्दी से समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझाने के लिए सिखाने के लिए समय लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है, उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। उसके हिसाब से उसकी क्लासेस को अलग अलग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा होशियार है या बुद्धू है। जो कोई भी बच्चा होशियार और बुद्धू उसकी क्लास के हिसाब से डिसाइड करता होगा, उसकी गिनती अशिक्षित और अनपढ़ आदमी में होती है। अगर आप में से कोई ये सोच रखता है कि मेरा बच्चा होशियार क्लास में है और मेरा बच्चा बुद्धू क्लासेस में, तो ये दोनों आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। और ये कहानी जो बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा होशियार है इसलिए वहाँ बैठा है, वो भी आपको नुकसान देगा। और जिस पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चे को कुछ नहीं आता इसलिए वहाँ बिठाया गया है, वो भी आपको नुकसान देगा। बस आपको अपने सवाल और बच्चों के सवालों को मैचअप करना पड़ेगा। जब कभी बच्चा बोलेगा कि मुझे वहाँ बिठाया जाता है, तो उसे वहाँ पर अपने दुख नहीं तो उसको हौसला बढ़ाना चाहिए कि बेटा आप भी बाकी के बच्चों की तरह मेहनत करो, एक दिन आप भी उसी क्लास में बैठ सकते हैं। तो क्लासेस अलग होना इसका मतलब ये नहीं कि होशियार और बुद्धू। और ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप अपनी क्षमता को पहचान लीजिए कि आपकी कैपेबिलिटी बच्चों को पहचानने की नहीं है। अब तो सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रही है, दोनों क्लासेस में मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब्जेक्ट दोनों क्लासेस में एक ही टीचर पढ़ा रही है। अब पढ़ाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान दे रही है कि इन बच्चों को कम समय में समझ में आ रहा है, इन बच्चों को ऊपर में उनको ज़्यादा समय देना है। जब पढ़ाने वाला अलग नहीं है तो बच्चों की क्लासेस अलग होने से उनके पढ़ाने के ऊपर में कौन सा फर्क पड़ेगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों की कैपेबिलिटी समय के साथ में चेंज होती है, उसकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं, ना कि सोचने से होगा। कि किसी बच्चे को एक होशियार बच्चे के पास में बिठा दो तो वो भी होशियार हो जाएगा। अगर ये सोचते हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जिस बच्चे को सब कुछ आता है उसके पास में जिसको कुछ नहीं आता है, अगर ऐसे बच्चे को बिठाया गया तो जिंदगी भर जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है वो बच्चा जिसको आता है उसका देख देख के ही लिखेगा। वो कभी भी खुद के मन से करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके साइड में जो बैठने वाला बच्चा है वो उसको रेडीमेड प्रोवाइडर होगा। जब दो बच्चे आपस में बैठेंगे जिसको कुछ नहीं आता, तब दोनों ट्राई करेंगे कि हमको आना चाहिए। बहुत सारी साइंटिफिकली बातें हैं जो क्लासेस अलग करने के लिए स्कूल से जुड़ी होती है। अक्सर पेरेंट्स कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के दूसरे पेरेंट्स की मानसिकता को खराब करते हैं। लेकिन एक बात की सच्चाई आप सभी पेरेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी के बच्चे के बारे में अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, कोई भी बच्चा लॉन्ग टाइम होशियार नहीं हो सकता। हर एक बच्चा समय के साथ साथ में अपनी प्लेसमेंट को से पीछे आता है, और जो बच्चा पीछे होता है अगर उसने मेहनत कर ली तो वो बच्चा भी सामने जाता है। जिस किसी बच्चे के बारे में कोई पेरेंट्स अगर बोलता होगा कि ये बच्चा बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता, समझ लीजिए कि सेम चीज़ आपके बच्चे के बारे में किसी दूसरे पेरेंट्स ने बोला तो आपको कैसा लगेगा। बच्चों की क्लास अलग अलग उसकी क्षमता के अनुसार होती है, और उस बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए, ध्यान देने के लिए, उनको अच्छे से समझ में आने के लिए हर एक स्कूल उनकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग क्लासेस करती है।